हेलो दोस्तों। और क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे। बंद तो किया नहीं होगा। तो चलिए, अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहनी चाहिए अपनी डेली बाई डेली जो है। कम से कम आप 4-5 घंटे, किसी दिन अगर आप छुट्टी भी मारते हो तो कम से कम अपना जो है, जो डेली का टारगेट है, जैसे कि 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, मैथ का, रीजनिंग का, और जो भी है आपका सब्जेक्ट, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी है, आप क्या करिए कि उसका एक टाइम टेबल बनाइए कि मतलब इतना तो पढ़ना ही है हमें। तो आप, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सारे आप पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो ठीक है। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो भी अल्टरनेट डेट पे। ठीक है, तो चलिए, बातें तुम्हारी आपसे होती रहेंगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बीच बीच में आपसे बातें भी करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए। और ये है आज, आज जानते ही हैं कि कौन सा दिन है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज का दिन है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि डेटा पढ़िए और इसमें जो फाइंड करना है उसे फाइंड करनिए, और उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में होता क्या है, आपको जो डेटा दिया होता है वो निकालना होता है, निकाल करके उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो उसका आंसर देना होता है ना। तो समझ ही गए होंगे इतने दिन में। तो चलिए, आप डेटा निकालिए, उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन पे। पहले एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप शांति से, दिमाग से, स्थिर से बैठ के सॉल्व कीजिएगा। अभी आप देखिए, अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, आप करिए मेरे साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल है आपके एग्जाम के लेवल के। तो आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। ठीक है, कह रहा है पाई चार्ट है, जनवरी महीने में 5 अलग अलग दुकान द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप की संख्या के बारे में डेटा दिखाता है। ठीक है, और टेबल चार्ट जो है गेमिंग और नॉन गेमिंग लैपटॉप की बिक्री के बीच का अनुपात को दर्शाता है। तो डेटा पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमारा ये क्या है, ये पाई चार्ट है, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, टेबल चार्ट है। क्या है ये, टेबल चार्ट है। तो इसमें हमें यहाँ, इसमें क्या दिया है हमने, इसमें दिया है कि क्या है, कि गेमिंग लैपटॉप का कितना कितना, ए ने कितना जनवरी में बेचा। ये सारा डेटा जो है इसने बोला है ना कि जनवरी महीने का है, जनवरी महीने के 5 दुकान के हैं। ठीक है, ये बात नहीं याद रखना है कि जनवरी महीने के हैं। तो ये 5 दुकानों के डेटा दे रखे हैं इसने, निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज सब में है, लेकिन एक जगह क्या है, परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ, बढ़ते हैं। तो हम ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो दिखेगा अच्छा सा आपको। ठीक है, ये क्या है हमारा, गेमिंग का है, और ये गेमिंग एंड नॉन गेमिंग का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो एक बात बताइए कि हम यहाँ पे बना लेते हैं, लिखने के लिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। गेमिंग इस तरफ है तो इस तरफ हम ये लिख लेंगे, नॉन गेमिंग इस तरफ है तो हम निकाल के इस तरफ लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक बात बताइए, ये किसका है, ये तो हमारा गेमिंग का है ना, ये किसका है, गेमिंग का है। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि ये 20%, 15% कितना हुआ, 35%, और 22 और 18 कितना, 40। तो 35 और 40 कितना हुआ, 75%। तो कोई भी सर्कल, कोई भी चीज अपने आप में, जो भी जिसकी भी बात की जाए, वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इतनी तो बात समझ में आती है कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अगर ये 4 की वैल्यू 75% है तो जाहिर सी बात है कि ये कितना होगा, 25%। ठीक, तो ये 25% का मान कितना दिया है, 1175 के बराबर है। 25% किसके बराबर है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 1175, 25 के बराबर। तो 1% का मान कितना आया, 1% का मान कितना आया, तो आप निकाल सकते हो आराम से, कितना, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 45 आया। तो अगर 1% का मान 45 आया तो 20% का मान कितना होगा, 45 × 90 900। बात समझ में आई।
15% का मान कितना होगा? 15 चौके 60 और 15 पचे 75, तो ये कितना होगा हमारा? 675 होगा। सी का तो दिया ही है। डी क्या कितना होगा भाई? 1% का 45, तो 18% का कितना होगा? तो एक कंडीशन ये है कि आप क्या करो कि अगर 18 45 का गुणा करने में आपको दिक्कत हो रही, तो यहाँ पे क्या है, 2 गुणित 9 लिख सकता हूँ। 2 को जो है, जैसे यहाँ 18 गुणित 45, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 उठा के इसको दे देते हैं, कम कर देते हैं, 9 गुणित 90 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 81 810 हुआ। तो ऐसे भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 45 दुना 90, 11 दुना 99। कहने का अर्थ है डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत हार्ड नहीं होता, उसमें सारे के सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, वो भी आपको माइंड में करने पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना? क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करना पड़ेगा, तभी आप जो है क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाओगे। तो हमें क्या मिल गया? ए बी और सी और डी सबका गेमिंग का मिल गया, तो गेमिंग की तो ये भी है। ये क्या है? ये सारे गेमिंग के ही है ना। ये देखिए गेमिंग एंड नॉन गेमिंग, तो गेमिंग वाला हम इस तरफ लिख रहे हैं। तो ये कितना है? 900। ये कितना है? 675। ये कितना है? सी 1125। ये कितना है? 810। और ये कितना है? 990। तो एक बात बताइए, ये किसका रेशियो है? गेमिंग एंड नॉन गेमिंग का। तो 9 यूनिट का मान कितना है? 900 है। 9 यूनिट का मान 900। भाई ये भी गेमिंग है हमारा, ये भी गेमिंग है ना, ये हमने निकाला है, ये गेमिंग है। तो 9 यूनिट का मान 900, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? भाई 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100। 8 यूनिट का मान कितना? 800 निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ देखा जाए 5 यूनिट का मान 675, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? तो 5 यूनिट का मान कितना है? 675। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? कितना होगा? 5 1 का 5, 3 15, 5 25, यही तो होगा। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, 520 और 5 चौका 20, 540 होगा। कितना होगा? 540। यहाँ पे देखा जाए तो 5 यूनिट का मान 1125 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? कितना होगा भाई? जाहिर सी बात है, कितना होगा? भाग दे देते हैं, 225 होगा मेरे हिसाब से। तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 25, तो 145 होगा। नहीं सॉरी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 225 ही होगा, सॉरी। 1 यूनिट का मान कितना? 225। सॉरी यार, आज क्या हो रहा है, सॉरी, आज दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ है। 5 यूनिट का मान कितना है? 1125। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, कितना है? 525, 225। ठीक है, इतनी बात समझ में आई थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का मान कितना होगा? 675 होगा। यहाँ पे देखा जाए 10 यूनिट का मान 810, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 81। तो 9 यूनिट का मान कितना? 9 1 9 8 72, 729। 11 यूनिट का मान 990, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 90। तो 9 9 81, 810 हुआ। सारे डेटा मिल गए कि नहीं मिल गए हमें? अब आप चाहो तो जोड़ के भी लिख सकते हो उनको। क्या कर सकते हो? इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अब आप चाहो तो टोटल लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? टोटल भाई, गेमिंग एंड नॉन गेमिंग दोनों जोड़ दिया हमने, क्योंकि हो सकता है ज़रूरत पड़े। अगर नहीं भी जोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब क्वेश्चन में पूछेगा तो जोड़ लीजिएगा, नहीं पूछेगा तो कोई बात ही नहीं। ये कितना होगा? 9 8 17, मैं जोड़ दे रहा हूँ। 6 5 11, एक 12, 1200 हो जाएगा, क्योंकि 7 4 11, एक 1200 15। ये कितना हो जाएगा? 75 25, जाहिर सी बात है, 700 7 11 1800। ये कितना हो जाएगा? 729, 8 7 1539। ये कितना हो जाएगा? 10 दे दिया तो 1000, ये कितना हो जाएगा? 1800। इतनी बात समझ में आई? टोटल हमने निकाल लिया। अब हमें क्या, गेमिंग नॉन गेमिंग टोटल तीनों निकाल लिया, यही तो निकालना था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो कह रहा है कि एक दुकान जो है, एक दुकान सी और ई द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप की संख्या और ए और सी द्वारा बेचे गए नॉन गेमिंग। किसकी बात कर रहा है? सी और ई जो है वो गेमिंग,
और नॉन गेमिंग किसकी बात कर रहा है? ए और सी द्वारा। ठीक है, तो सी और ई द्वारा गेमिंग निकाल लेते हैं। तो सी और ई द्वारा गेमिंग हमें पता है, सी और ई द्वारा गेमिंग पता है ना, ये 1125 990, 1125 प्लस 990। और ए और सी की नॉन गेमिंग कितनी है? एक 800, सॉरी 800, और कितना 675, 800 प्लस 675। तो कह रहा है इनके बीच का अंतर, तो अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ये क्या आ गया? माइनस। सीधा सीधा यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोनों। 1100 में से 800 घटाया तो कितना? 325, ये बच गया। और यहाँ पे 990, ठीक है, यहाँ कितना है? 675। हम क्या करते हैं? 700 घटा देते हैं। 700 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 290 बचेगा। लेकिन यहाँ 25 ज़्यादा घटाया हमने, तो 290 में 10 जोड़ दे दिया तो कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। तो अब जोड़ लेते हैं, टोटल कितना होगा? 640। तो ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे लिख लिख के नहीं करनी है। जब आपके सामने ये टेबल होगा ना तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए एक आध पॉइंट थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है, भूल जाओ इसके लिए, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है दुकान सी द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप की संख्या दुकान सी द्वारा बेचे गए नॉन गेमिंग लैपटॉप की संख्या से अनुपात। तो ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं कुछ, ये तो दिया ही पहले से। सी द्वारा गेमिंग और नॉन गेमिंग का रेशियो तो पहले ही दे रखा है, आप निकालोगे तब भी वही आएगा, ये तो पहले ही दे रखा है। तो इसमें आपको करने की जरूरत क्या थी? कुछ नहीं भाई, आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था कि कितने का रेशियो है, 5 और 3 का, है कि नहीं? नहीं भी करते, कुछ भी डेटा नहीं निकालते तो इसका आंसर तो आप ऐसे ही दे सकते थे। और वो कितना टाइम लगता? 5 सेकेंड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। समझ गया ना मेरी क्या मैं क्या कहना चाह रहा था? कह रहा है यदि दुकान डी द्वारा फरवरी महीने में बेचे गए गेमिंग, यहाँ पे अब देखिए बात हो रही है फरवरी की, अभी तक वो डेटा दिया था जनवरी में, अब बात हो रही है किसकी? फरवरी की। तो लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप और नॉन गेमिंग लैपटॉप की संख्या बात हो रही है किसकी? फरवरी में ये गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है और नॉन गेमिंग लैपटॉप की, डी नॉन गेमिंग दोनों। ठीक है, कह रहा है कि जनवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या से 22.22% अधिक है। तो 22.22% का मान कितना होता है? ये आपको पता है। तो कितना होता है? ये होता है 2/9। तो क्या है, अगर हमारा लैपटॉप आप इतना है, ठीक है चलिए इतना लिख देते हैं, ये कितना है? 11.11%। और ये कितना है? 1/9। इतना तो मान पता है। कह रहा है तो दुकान डी द्वारा फरवरी महीने में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या, तो क्या करना है? जोड़ना है। तो लिख लेते हैं पहले है कितना। गेमिंग लैपटॉप कितनी है डी में? 810 729। टूट गया क्या? अच्छा ये तो हुआ 810 729। ठीक है, तो कह रहा है कि इतना 22% अधिक है, तो मतलब कितना है? 810 तो है ही है, और 810 का 22% कितना होगा? 2/9। ठीक है, कितना होगा? तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 180 प्लस कितना? 990 आ गया ये। तो यहाँ पे कितना है? 900 700, ये तो है ही है। अब बोला है कि 11.11% अधिक, तो 729 का कितना? 1/9। तो ये कितना हो जाएगा? 9 8 72, 9 1 9। ये कितना हो जाएगा हमारा? जोड़ लीजिए, 81 29 कितना होगा? 810 होगा टोटल। ये इतना टोटल। कह रहा है इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद कितना आया हमारा? 9 8 17 1 1800। इनको जोड़ने के बाद कितना है? 1800। तो कह रहा है कि फरवरी महीने में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या जनवरी में दुकान ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या से कितना अधिक है। तो एक बात बताइए कि जनवरी में कितना बेचा गया ई द्वारा टोटल? देख लेते हैं कितना बेचा गया था जनवरी में ई द्वारा। टोटल 1800 बेचा गया था। कितना बेचा गया था? यहाँ 1800। एक बात बताइए कि ये भी टोटल 1800, ये भी 1800 है, तो कह रहा है ना कितना अधिक या कम है? भाई देखा जाए तो अंतर इनके पास क्या है? जीरो है।
जितना उसने बेचा उतना उसने भी बेचा। तो क्या है इसमें से, कोई है नॉन ऑफ दी, मतलब जीरो, अंतर ही तो कोई है ही नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई हमारी। तो यहां पे आप ऐसे कर सकते थे। एक तरीका और था इसका करने का, कि यहां पे बोला है ना कि 22.22% अधिक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते थे, 8/10 का 22.22% अधिक, मतलब 9 से क्या अधिक है, 9 का 22.22% मतलब 2, 2 अधिक है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये, 11/9 प्लस 729 का बोला है कितना, 11.11% अधिक, तो 9 का 11.11% कितना हो, एक हुआ, तो ये कितना हो जाता हमारा, 10/9 हो जाता। बात समझ रहे हैं ना, तो इसको सॉल्व करते हैं तब भी इतना आता, कितना, 9, यहाँ कितना, 9 8 72, 9 1 9, तो ये जोड़ लीजिए कितना होगा, 1199 प्लस कितना, 810 हो जाता सीधा सीधा, तो ये जोड़ते तब भी तो 1800 आता। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि कैलकुलेशन हम कैसे अपना सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या हो करना चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कह रहा है दुकान सी, डी और ई द्वारा बेचे गए नॉन गेमिंग लैपटॉप की औसत संख्या सी, डी, ई। तो ये क्या कर सकते हैं भाई, सी, डी, ई का नॉन गेमिंग लैपटॉप कितना है, सी, डी और ई की बात कर रहा है, 6 7 13 8 21, और 7 2 9 1 10, 2200, 9 5 14, 2214, और 2214, और एवरेज पूछ रहा है ना, एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकालोगे तो टोटल नंबर हमें मिल गया, कितने लोग हैं उससे भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 3 9, 3 8 24, 738 आया। तो ये आप माइंड में कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि सारा को सारा पेपर पे ही लिखना होता है, ये माइंड में वही कर सकते थे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मैंने क्या कहा, डाटा इंटरप्रिटेशन जब आप चार्ट निकालोगे ना तो उसमें से ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन तो एकदम सिंपल होते हैं, 2 क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है वो हार्ड दे देता है। हार्ड मतलब हार्ड, इतना हार्ड नहीं देता कि आप कर ही ना पाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देता है आपकी, बस बाकी कुछ नहीं होता। अगर आपने माइंड में कैलकुलेशन करना सीख रखा है तो उसको भी करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे पिछले 2 क्वेश्चनों को देखा आपने कि आप उसको माइंड में कर करके 10 15 सेकंड में, 20 सेकंड में आंसर दे सकते थे। हो सकता है कि इसमें आपको 40 सेकंड लग जाए, बस अंतर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है यदि दुकान एफ द्वारा, यहाँ पे ए होना चाहिए क्योंकि इफ बोला है, यदि दुकान एफ द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप और नॉन गेमिंग लैपटॉप की संख्या बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप से क्रमशः कितना अधिक है, 2x+y 5x-2y अधिक है, और एक्स वाई का रेशियो दे रखा है और एक्स वाई का अंतर भी दे रखा है, तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या दिया है भाई, एक्स वाई का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ कितना है, 5 और 4 का, यहाँ पे एक्स वाई का अंतर भी दे रखा है, कितना है, 5। ठीक, तो आप चाहो तो यहाँ देख लो कि यहाँ पे अंतर, आप चाहो तो एक्स का मान 5 है, 4 ही मान सकते हो, मैंने कि हर बार बताया, या फिर ये मान लो कि 5 यूनिट है 4 यूनिट, अंतर कितने का है, 1 यूनिट का। लेकिन यहाँ पे अंतर कह रहा है कितने का, 5 का है, तो 1 यूनिट का मान 5, तो 5 यूनिट का मान कितना, 25। तो एक्स का मान हमें कितना मिल गया, 25, और इसका कितना हो गया, 20, 4 यूनिट का मान 20। तो एक्स का मान मिल गया, वाई का मान मिल गया हमें। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2x+y की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, 5x-y। तो निकाल लेते हैं, इसका मान कितना होगा, 25 × 50, और y का मान 20, 70 होगा। यहाँ पे रखेंगे तो कितना, 25 × 5 = 125, और 20 × 2 = 40, ये कितना होगा, 80। यहाँ पे आ गया कितना, 80, इसका 70, इसका 80। तो कह रहा है एफ द्वारा बेचे गए गेमिंग लैपटॉप और नॉन गेमिंग लैपटॉप की संख्या से बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप से इतना अधिक है। तो एफ का है ये सारा डेटा, बी से कितना है, गेमिंग और नॉन गेमिंग की बात हो रही है, बी गेमिंग और नॉन गेमिंग के कितना दिया है, बी गेमिंग कितना, 675, 540, 675 और 540 से कितना अधिक है, 2x+y, 2x+y का मान कितना है, 70। ठीक, और 5x-y अधिक है, तो ये कितना है, 80 अधिक है। तो ये कितना हो गया हमारा,
7 दूनी 14 मतलब कितना 74। ये कितना हो गया 62 मतलब 620। तो कह रहा है कि एफ द्वारा, भाई ये क्या निकल के आया हमारा, एफ का निकल के आना गेमिंग, यही तो बोला है कि यदि दुकान एफ द्वारा बेचे गए लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप और नॉन गेमिंग लैपटॉप की संख्या जो है बी द्वारा, तो बी द्वारा ये है ना, बी का हमने निकाल लिया, बेचे गए लैपटॉप से क्रमशः 2x प्लस वाई 5x माइनस वाई 2y अधिक है, तो 2x प्लस वाई 5x वाई अधिक कर दिया, जोड़ दिया हमने। तो ये आ गया हमारा क्या, एफ का गेमिंग का और नॉन गेमिंग का। तो कह रहा है एफ द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या, तो कुल संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा 7 6 13, 1300 कितना आ जाएगा हमारा 40 20 60 65 आएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। बी का नॉन गेमिंग, बी का नॉन गेमिंग कितना है 540, 675, 675, सॉरी 25 दूना 50 और 20 70, यहाँ पे कितना होना चाहिए 25 पंचे 125, यहाँ 85 आना चाहिए भाई। अभी तो सोचूं कि मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे 85 होना चाहिए, ठीक है। तो 85 जोड़ेंगे तो कहाँ 625, और ये कितना हो जाएगा ये 1370। सॉरी कभी कभी हो जाती है थोड़ी सी मिस्टेक, तो माइंड मत करिएगा, आपसे भी होती है भाई, हम भी तो भगवान है नहीं। नहीं होगी तो कौन सा हमारा आंसर हुआ 1370 डी वाला। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं, मैंने क्या किया डेटा इंटरप्रिटेशन में दो कंडीशन हो सकती, या आपको आपको जो चार्ट दिया होगा जो निकालना होगा वो सिंपल होगा, तो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो सकते, कैलकुलेट ही हो सकते हैं, हार्ड नहीं हो सकते, कैलकुलेट ही हो सकते हैं। अगर आपको आपका चार्ट हार्ड दिया है तो क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल होंगे, हार्ड का मतलब उसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेट ही हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला आ जाते हैं नंबर सीरीज पे, ठीक है। तो आप नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज है ये, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज है। तो आप बताइए कि इसमें गलत कौन सा है, सॉल्व करिए और बताइए कि गलत कौन सा है। तो चलिए आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। ये कितना है 48 12 24 36 18 45, मतलब कहीं क्या संख्या कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गुणा हो रहा है कुछ न भाग हो रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है 1/4 से भाग हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 3/2 हो रहा है, क्योंकि भाई 3/2 से करेंगे गुणा कितना होगा इतना ही होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे 1/2 हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे कितना हो रहा है 5/2, क्या हो रहा है 5/2। बात समझ में आई। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है 2 3/2 1/2, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है 2.5, ये 1.5 से गुणा हो रहा है यहाँ, ठीक है, इतना हो रहा है। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे 1/2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 1/2 से गुणा हो रहा है। अगर भाग करना हुआ तो कितने से हो जाएगा 2 से भाग हो रहा हो, यही तो दिखाएंगे। अगर 1/2 से गुणा हो रहा है तो यहाँ देखा जाए 36 में कितने से 2 से भाग हो रहा है ना, कितने से 36 में 2 से भाग हो रहा है, तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे कितना होना चाहिए भाई, देखा जाए तो 1.5 से फिर गुणा हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 2.5 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ कितना आना चाहिए हमारा
1 से गुणा होना चाहिए और यहाँ 0.5 से भाग होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे भाग होना चाहिए, यहाँ पे गुणा उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग यही तो चल रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 0.5 से गुणा होना चाहिए। तो 0.5 से अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए? 24। 24 हमारा आया। अगर 1 से गुणा किया तो क्या होगा? 1 से भाग किया चाहे 1 से गुणा करो, बाकी तो वही आना है, तो ये आ ही रहा है, बाकी तो आगे सही है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा? 12 की जगह कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो कौन सा गलत है हमारा? ये बी वाला। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये 24 आ रहा है तो यहाँ पे 24 टिक करके मारो, आपको बताना है कि गलत कौन सा हो रहा है। तो गलत हमारा 12 वाला हो रहा है ना, तो हमारा कौन सा सही है? ये बी। आई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हमारा है 20, 32, 84, 300, 1358, 7289। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है कि गुणा ही हो रहा होगा। पहले तो हम यही चेक करते हैं ना। दो कंडीशन हो सकती है अगर बढ़ रहा है तो, या तो किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब जोड़ रहा हो, या फिर क्या हो सकता है? गुणा हो रहा हो। तो पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई चेक करते हैं, गुणा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितने का है? 20 से 32 हो रहा है, एक गुना होगा इसका कितना होगा? 2 गुना से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 1 गुना से ज़्यादा, यहाँ पे 8 त्रिक 24, 3 गुना से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 4 गुना से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे तो 5 गुना होना चाहिए। 5 गुना से थोड़ा ज़्यादा, 13 पचे 65 हो तो रहा है, कुछ और हो रहा है। 20 डेढ़े कितना? 30। 30 का कितना? डेढ़ गुना भी हो रहा है, क्योंकि 16 पंचे 80 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 8 त्रिक 24 और 240 प्लस 42। तो यहाँ पे ये भी तो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1.5, 2.5, क्योंकि यहाँ पे जो हम अगर डायरेक्टली 1 2 का कर रहे हैं तो काफ़ी अंतर आ रहा है। अगर वो इसका करें तो कितना अंतर आएगा? 3.5। और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 4.5 से चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो वापस उसी पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? अगर किया तो 20 डेढ़ गुना कितना होता है? 30। 30 और 2 32 हो गया। यहाँ पे कितना हुआ? 32 दुना 64 हुआ, और इसका आधा कितना? 16। 64 और 16 कितना? 80। 80 प्लस 4 84। यहाँ पे कितना हो गया? ठीक है, तो ये कितना होगा? 8 त्रिक 24, 4 तिहाई 12, 252। और 252 और 84 का आधा कितना होगा? 42। तो ये कितना हो जाएगा? कितना? 252 प्लस 42 कितना हो गया? यहाँ 4 9 294। तो यहाँ पे कितना जुड़ा? 6 जुड़ा। यहाँ पे देख लेते हैं कितना? 3 चौक 12, 1200, और प्लस आधा 150, मतलब 1350 प्लस 8 जुड़ रहा है। तो यहाँ तक तो सही है, मतलब एक डेढ़ गुना, ढाई गुना, 3 साढ़े 3 गुना, 4.5 गुना, 2 4 6 8। आगे कितना होना चाहिए फिर? आगे होना चाहिए 5.5, और कितना होना चाहिए? 10 जोड़ना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ये कितना होगा? 13 पचे 65, 65 हो गया, और पचम 25 और 8 पंचे 40, 290। कितना होना चाहिए? 290। इतना जोड़ा, इतना 706। और इसका आधा भी तो लेना है अभी, क्योंकि 5 से गुणा किया। 0.5 आधा मतलब कितना? 6 7 और 8। जोड़ना कितना है? 10 जोड़ना है, देख लेते हैं। यहाँ कितना? 8 8 9 8 17, 7 6 13 1 14, और ये कितना हो गया? 6 1 7। कितना आना चाहिए? 7478, लेकिन आ कितना रहा है? 7289। तो ये क्या है? यही हमारा गड़बड़ है, क्योंकि ये गड़बड़ है तो ये गड़बड़ है।
तो हमारा कौन सा गड़बड़ है? 7289 आना कितना चाहिए था? 7478 आना चाहिए था। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और आप इसे पढ़िए ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए आपने कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 626, 726, 830 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना। यहाँ पे सीधा सीधा 100 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है? 104 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? 830 प्लस 105 है यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो रहा है? 935 सौ 941 मतलब 106 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 108 जुड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या कहानी है, कुछ समझ में आया? 100, 104, 105, 106, 108 ये भी नहीं है। 100 अगर 102 करें, 104 करें, 102, 104, 106, 108 हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है भाई? 100 है, 102 हो सकता है, 104 हो सकता है, 106 और 108 तो है ही है। तो देख लेते हैं ये भी। तो यहाँ पे कितना हो सकता है भाई? यहाँ पे 100 का अंतर है, तो यहाँ पे कितना? 102 का अंतर हो सकता है। यहाँ पे कितने का? 104 का अंतर हो सकता है। तो मैंने क्या बताया है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो इन दोनों को अंतर जो है इनका जोड़ने पर ऊपर वाले अंतर के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो 209 हो रहा है, जबकि 102 और 104 कितना हो रहा है? 206 ही हो रहा है। तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप रख के देखना चाहो तो 102 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा? 828, और 828 में 104 जोड़ेंगे तो 935 आना चाहिए ना, 132 ही आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम क्या हो सकता है हमारा। यहाँ पे क्या हो सकता है, और कुछ बन सकता है? 2 का अंतर है, 3 1 का अंतर है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 108, 106, 107 नहीं है बीच में, तो इसका मतलब 107, 107 कटेगा किसी से? किसी से नहीं कटता। 106 कटता है, 105 कटता है, 104 कट जाता है, कटता है। तो यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो 103 गायब है। 103 तो किसी से नहीं कटता, 100 से कटता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 108 के बाद 106 आ रहा है, 106 के बाद 105 आ रहा है, 105 के बाद यहाँ 104 आ रहा है। ठीक है, 103 नहीं आ रहा है क्योंकि 103 किसी से नहीं कटता है। फिर क्या हो रहा है? 102 आना चाहिए फिर तो, क्योंकि 102 तो कट रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 102 होना चाहिए। देख लेते हैं, 102 अगर रखेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 628। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 104 कटता है किसी से? कटता है भाई सबसे। 102 रखा तो यहाँ पे कितना आएगा? 28, और यहाँ पे कितना आ गया? 102 आ गया। तो ये तो 102 102 बार नहीं हो सकता है। सॉरी 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 सॉरी, ये हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ तो हमें क्या है, सही है ना। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हमारा सही है, मैंने उल्टा लिख लिया सॉरी। क्योंकि यहाँ 104 ये तो सही है हमारा ना, 104 क्या है? सही है। तो यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए था?
यहाँ पे हमारा क्या 100 की जगह 102, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कंपोजिट नंबर का ऐड हो रहा है। कंपोजिट नंबर मतलब होता है जो भाग हो रहा हो, जो भाज्य हो, भाज्य का यहाँ पे ऐड हो रहा है। जैसे 108, आप सोचिए कि 108 क्या हो रहा है कि भाग जा रहा है, 107 नहीं हो रहा है, तो उसके पहले कितना, फिर 106 जुड़ रहा है क्योंकि 106 भाग चला जाता है, फिर 105 चला जाता है, 104 भी चला जाता है, 103 नहीं जाता, 103 नहीं जाता तो हमने नहीं लिया, लेकिन 102 तो जाता है ना, 102 जाता है तो 102 हम यहाँ लिख सकते थे ना। तो अगर यहाँ तक ये सही है तो ये तो सही है ना हमारा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाने में 102 सॉरी 100 जोड़ रहे थे, तो यहाँ से यहाँ 102 जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ से उल्टा चाहेंगे तो कितना होगा, 102 घटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 724 होना चाहिए ना, तभी तो क्या आएगा 726, बाकी तो आगे की सही है ना। बात समझ गए मेरी। यहाँ कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्या है वो ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 626 जगह 624 होना चाहिए। बात समझ में आई, समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें ये चेक करना है कि सारी संख्याएं भाज्य वाली हैं। कभी कभी जैसे प्राइम नंबर चलता है, वैसे यहाँ पे भी क्या चल रहा है, कंपोजिट नंबर चल रहा है जो भाग चली जाए। जहाँ पे देख लीजिए 108 है तो 107 नहीं है, क्योंकि 107 भाग नहीं हो रहा है, तो उसके पहले वाली संख्या 106, फिर 105 भी भाग चला जाता है, 104 भी चला जाता है, 103 नहीं चला जाता, तो 103 हमने नहीं लिया, लेकिन 102 तो जाता है ना, तो ये यहाँ पे 100 की जगह में 102 रखना था। तो यहाँ पे भाई यहाँ तक तो ये देखो सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर इधर 101 4 जोड़ रहे हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमें 102 घटाना पड़ेगा ना, तो ये 626 जगह 624 होना चाहिए। आई बात समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कभी कभी क्या होता है कि भाई हमें भी थोड़ा सा ध्यान नहीं आता, तो अगर, ठीक है, तो चलिए आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 281, 379, 5, 515, 850, 1823, 40, 21। तो संख्या तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत तेज़ी से बढ़ गई, तो चेक कर लेते हैं। 281 से 301 बार जाएगा, मान लीजिए कुछ जुड़ेगा, तो यहाँ पे कितना, 1.5 बार जाएगा, नहीं जाएगा। 2 बार, 2 बार तो बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ पे कितना, 2 बार नहीं, 1.5 बार जा सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे कितना, 18 हो गया, 8 दूनी 16, 2 बार से ज़्यादा मतलब 2.5 बार से कम ही है। यहाँ पे कितना, 2.5 बार है, तो ये कुछ नहीं बन रहा है। तो हमने क्या कहा, जब संख्याएं बढ़े तो हो सकता है कि इनका स्क्वायर भी जुड़ सकता है, क्यूब भी जुड़ सकता है किसी संख्या का। तो देख लेते हैं, 281 से 700 कितना जुड़ेगा, 19, और कितना है ये, 79, तो ये कितना, 80, 80 18 कितना, 98 हो गया। यहाँ पे कितना, 379 से 21 हमने क्या किया, जोड़ दिया तो 400 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, 21 15 136, ठीक है। यहाँ पे कितना, 515 से 500 तो 365, सॉरी 335, 65 कहाँ जोड़ रहा हूँ भाई, 335, ठीक। आगे कितना है, 1850 पहुँच गया। तो अगर हम 1000 जोड़ दें तो 1850, लेकिन 23 तक ही जाना था, हमने 27 ज़्यादा जोड़ दिया, ठीक है। तो 900 कितना होना चाहिए, 73। अगर 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1800, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 973, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे कितना जोड़े, 2200 अगर जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4023 हो जाएगा, दो ज़्यादा 2200 तो 2198, इतना जोड़ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे 98, 136, 315, 3 गुना, 2 गुना, ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो क्या हो सकता है,
कुछ यहाँ पे जुड़ रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो एक बार और डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं, हो सकता है हो जाए। तो यहाँ पे कितना आएगा 38, यहाँ पे कितना आएगा 136, 335 मतलब 99, कितना 199। यहाँ पे कितना आएगा 335 से यहाँ 635 दूना 70, 638 आएगा। यहाँ कितना आ रहा है 5 2 और कितना 21 में 900 गया तो कितना 12 9 21 1225 आ रहा है। कितना आ रहा है 1225। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। तो यहाँ 1225 आ रहा है। एक ही तो बन रहा है क्या, एक ही बन रहा है, क्या हो रहा है, ये किसके क्यूब है 35 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है 35 का। ठीक है। तो थर्ड टाइम में जो होता है, थर्ड टाइम जैसे यहाँ पे अगर हमने किया, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम एक बार डिफरेंस निकालते हैं तो एक दो गलतियां हो सकती हैं। जैसे ये अरेरी गलत हुआ तो इनके बीच का ये संख्या गलत हुई, ठीक है, या फिर ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, तो इनके बीच का ये गलत हो। लेकिन जब हम थर्ड टाइम करते हैं तो 3 रेशियो गलत होता है, मतलब 3 डिफरेंस गलत होता है। ये बात याद रखनी है कि 3 डिफरेंस 4 डिफरेंस गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे 38 भी गलत हो सकता है, 199 भी गलत हो सकता है और 638। जब एक बार डिफरेंस निकालते हैं तो दो डिफरेंस, एक बार अगर हम जैसे निकाला हमने डिफरेंस इनके बीच की, तो जो दो डिफरेंस हैं ये गलत हो सकते हैं, या ये गलत हो सकते हैं, कुछ भी दो ही गलत होगा एक बार में। अगर तीसरी बार जैसे दूसरी बार हमने डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे 3 गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 35 का क्या हो रहा है स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितने का है 35, 25 25 है, हम 625। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 25 के स्क्वायर के आसपास है, और ये कितने के है 15 के स्क्वायर के आसपास है, हो सकता है। और यहाँ कितना 5 के स्क्वायर के आसपास हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, 25 का स्क्वायर मतलब 625 जोड़ देते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे कितना 225, यहाँ पे कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, चेक करते हैं। तो अगर इधर से इधर हम क्या कर रहे हैं 1225 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना जोड़ना चाहिए 625। अगर इधर से इधर 625 जोड़ेंगे तो इधर हमको उल्टा जाना पड़ेगा ना, नहीं समझे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा 1225 सही था, तो हम इस तरफ से इस तरफ गए, मतलब ये कहने का अर्थ 2198 हमारा सही था और 973 सही है। तो अगर कितना जोड़े कि 625 जोड़े हैं तो क्या हो जाए 973 हो जाए। कि कौन सी संख्या यहाँ पे होनी चाहिए जो हम जोड़े कि 625, तो 973 हो जानी चाहिए। तो अगर इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जुड़ेगा। 625 इस तरफ से जुड़ रहा है तो इधर से क्या होगा 625 घटेगा। अगर 625 973 में घटाएंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए 300 तो आना ही चाहिए, क्योंकि 600 में, और 73 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। यहाँ कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 15 15 एम 225। अब यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ें कि 348 225 जोड़ने पर क्या होना चाहिए 348। तो 348 में 225 घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा 100, कितना आएगा 23, 123। और 123 में क्या 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 98 आ रहा है। मतलब हमारा गलत कौन कौन सा है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो ये गलत हुआ, तो ये गलत हुआ, तो इनके बीच की संख्या कितनी है ये 515 हमारा क्या हुआ गलत हो गया। आई बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, जब यहाँ पे डिफरेंस एक बार डिफरेंस निकालते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो दो गलत होते हैं। जब तीसरी बार निकालते हैं तो 3 या 4 भी गलत हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सही मान करके बाकी हम क्या करते गए पीछे लेते गए और उसको सॉल्व करके चेक कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, और आप इसे पढ़िए, पढ़ना क्या है देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में एकदम बता रहा हूँ कि क्या गलतियाँ आप करते हो, क्या नहीं करनी है, ठीक। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। और ज़्यादातर दिक्कत जो होती है वो रॉन्ग नंबर सीरीज में ही होती है सबको। मिसिंग नंबर सीरीज का क्या है कि सारे सीरीज जो फॉलो कर रहे हैं वही सीरीज हम आगे बढ़ा देते हैं।
बात समझ रहे हैं ना? तो रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको सोचना पड़ता है कि क्या सीरीज बन सकती है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ढेर सारी। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो 98, 110, 123, 136, 151, 166, तो मल्टीप्लाई का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, इनके इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कितना होगा, 112, 12.25 आया। यहाँ पे कितना आएगा, 110 से 123 जाना है, तो यहाँ कितना आया, सीधा सीधा कितना हो रहा है, 13, 13.00। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है भाई, सीधा सीधा यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना होगा, 13, 3, 23, 13 कितना, 36, 25 से 90 तक जाना है भाई। 0.9 मतलब क्या, 90 है ये। 90 तक जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 55, 65, 65, यही तो होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, 36 से 51 मतलब कितना, ये 37 समझ लीजिए इसको, 137, क्योंकि 0.1 ज़्यादा हमने जोड़ लिया, तो इधर पे कवर कर लेंगे। 37 और 14, तो ये कितना होगा, 0.1 मतलब 0.10 ज़्यादा जोड़ा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 4। अब यहाँ पे ये पे कितना हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 151 से 114, मतलब 15 जोड़ा, और यहाँ पे 34, तो 0.21। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, कुछ आइडिया आया दिमाग में? आपने स्क्वायर याद रखा है 60 तक, 50 तक, मैंने जो कहा था आपसे, तो याद कर रखा होगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये किसका है, 3.5 का स्क्वायर है कि नहीं? और ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता, लेकिन ये किसका है, 3.8 का स्क्वायर है कि नहीं, है ना? तो ये किसका है, 3.9 का स्क्वायर है कि नहीं, है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3.6 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3.7 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 35, 36, 37, 38, 39 ऐसे ही देख लीजिए। तो अब क्या, हमने कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 36 का कितना होगा, 1296, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 37 का 1369। यहीं पे आप देख लीजिए कि 0.4 यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे 0.4 कम है। तो दोनों का योग क्या हो रहा है, वही सेम आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 0.4 कम है, यहाँ पे 0.4 ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो क्या है, ये गलत है हमारा, 1300 ये गलत है, यहाँ इतना आना चाहिए ना। तो हमारा कौन सा, यहाँ पे दो गलत है, इनके बीच की संख्या कौन सी है, ये गलत है। कौन सी गलत है, 123.25। आई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी अब आ गया मिसिंग नंबर। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो ये मिसिंग नंबर अब तो धड़ल्ले से कर सकते हो ना, कि अभी भी ज़्यादा टाइम लगेगा, लगेगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है नए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ये क्या आता है कि मिसिंग नंबर से क्या सिंपल होता है मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज की अपेक्षा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आप इसे करो, बाकी तो मैं हूँ बताने के लिए, मैं बताता ही हूँ आपको। तो चलिए आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 58.8, 64, 72, 84, 90, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनकी दो लोगों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसको हम क्या करें, 59 मान लेते हैं भाई। तो 0.2 ज़्यादा हमने जो मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 59 कितना होगा, 5.6 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5.4 आ रहा है, यहाँ पे 0.2 ज़्यादा माना, तो हमने वापस जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये आ गया हमारा इतना, तो ये कितना हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना है, अगर 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 72.4। 8 तक जाना है तो 70,
8.4 जोड़ दिया हमने, तो कितना है, इसको हम 73 73 मान लेते हैं, तो 73 और 11 कितना होता है 114, लेकिन हमने 0.2 ज़्यादा माना तो 0.2 वापस हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक, ये देख लेते हैं आगे, यहाँ से कितना होगा, कितना होगा ये 14। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या दिख रहा है, 14 चौका 56, 14 छंग 84, 14 अट्ठे 112, 14 नौया 126, 14 दहम्मा 140, 14 का है 1.4 का कितना टाइम है ये 4 टाइम, 1.4 का 6 टाइम, 1.4 का 8 टाइम, और 1.4 का दशमलव नहीं है, 1.4 का 10 टाइम हुआ। देखिए 1.4 से 10 8 6 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1.4 का 2 टाइम्स, क्या होना चाहिए 2.8। अगर इधर से इधर 2.8 जा जुड़ रहा है तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा घट जाएगा, तो 2.8 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 56 आएगा। मैंने क्या कहा, इधर से इधर जाने पे जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है 2.8 जुड़ रहा है, तो अब 58.8 से इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, तो 2.8 घटा दिया। वैसे ही भाग में होता, अगर इस तरफ से इस तरफ गुणा हो रहा है तो इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो भाग होगा, बस इतना ही याद रखना है। तो कौन सा सही है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, मैंने क्या कहा मिसिंग नंबर बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है और आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा सोचना है आपको, क्योंकि इसमें सोचना नहीं है, जो सीरीज फॉलो हो रही है वो करते जाएंगे। तो चलिए आपने कर लिया, अब मैं अगली बारी बताता हूँ कैसे करना है। 193, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, 238, 319, 463, 628, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कितना, 238 से 319 जाना है तो कितना 100 जोड़ा, लेकिन तो 338 हो गया, तो 19 ज़्यादा जोड़ दिया, तो 19 घटाना पड़ेगा ना 100 में, तो 81 प्लस 319 से 100 जोड़ा, 100 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 419, 420 समझ लीजिए प्लस 1 करके माइंड में, 420 से तो ये कितना आया 43, और एक यहाँ पे हमने ज़्यादा जोड़ा था तो ये कितना आएगा 144 आया। इसको 463 से 100 जोड़िए, सीधा सीधा 200 जोड़िए, 200 जोड़ दिया तो कितना आया 663, 663 में 25 और जोड़ना पड़ेगा तब जाके 288 होगा, 688, 688 25 जोड़ दिया, भाई बात समझ में। तो जाहिर सी बात है ये देखने पे ही लग रहा है कि ये क्या है 9 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये कितने का है 15 का स्क्वायर है। तो डिफरेंस क्या चल रहा है 12 3 15, सॉरी 9 3 12, 12 3 15, तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए, यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 6, क्योंकि 3 3 कम हो रहा है। यहाँ पे कितने का होना चाहिए 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 त्रिक का 9 होना चाहिए यहाँ पे, और ये पे 36, तो रख के देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 जोड़ा तो कितना 202, और 202 में 36 जोड़ा 238, आई बात समझ में। हमारा कौन सा सही है बी वाला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। 159, 198, 354, 497, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे कितना है हमारा ये 159 से, अगर ये कितना हो जाएगा 40 जोड़ना पड़ेगा, 40 नहीं
39। 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 199। 198 तो एक ज़्यादा जोड़ दिया ना, एक घटाना पड़ेगा हमें। यहाँ में नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ पे बता सकते हैं। 354 से 497, तो 100 जोड़ दिया हमने तो कितना हो गया 454। अब 54 में क्या जोड़ें कि 97 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि 40 3 43, यही तो जोड़ना पड़ेगा। 40 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 494, और प्लस 397 तक जाना है, 3 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब ये कितना है 3 जोड़ देते हैं तो 500 हो जाएगा, तो 166 प्लस 169 हो जाएगा। 3 169, आई बात समझ में। अब ये क्या है आप सोचिए कि देखा जाए तो ये क्या है 13 का स्क्वायर है, मतलब 13 गुणित 13 है यहाँ पे। और ये कितना है 13 3 39 है। माइंड में आया आपके। और यहाँ पे भी क्या है 13 का गुणा करके अगर 11 में करें तो इतना आ सकता है। भाई बात समझे। तो यहाँ पे देखिए 3 11 7, तो ये सीधा सीधा लग रहा है कि प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो बीच वाला भी चेक कर लेते हैं, बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे, 2 ही तो आएंगे। 13 गुणित 5 और 13 गुणित 7 आएगा हमारा, यही तो आएगा। तो चेक कर लेते हैं, रख के 13 पचे 65 और 13 सत 91, 65 जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा, 2 इसको दे दिया तो 263 आएगा। 263 में 91 जोड़ेंगे तो 354 आना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं 4 9 6 15 2 1 3, 354 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा 263। कौन सा सही है हमारा, ये डी वाला। बात समझ में आई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ करना कैसे है, ठीक है। करिए करिए भाई। तो चलिए, आपने ट्राई किया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें नहीं पता यहाँ पे कितना हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये कितना है, कितने टाइम बढ़ रहा है, पचम 25, 25 नवैया 225, 9 इंटू 2 का क्या हो रहा है, मल्टी गुड़ा हो रहा है। यहाँ पे कितने का हो रहा है भाई, अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है, छोड़िए अभी इसको देख लेते हैं हम, कितना होगा 35 गुना 70, 5/, जो हो रहा है गुड़ा, ठीक इतना हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है ये देख लेते हैं, तो 70/105, ये कितना होगा 35 गुना 70, 35 3 या 105। तो यहाँ पे अगर 2/3 का गुड़ा हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो, 2 3 7, 2 7 का हो रहा है, कितना हो रहा है 2 7 का गुड़ा हो रहा है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, ये कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है, 2 3 5 2 2 7। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है आपके दिमाग में अगर आए कि यहाँ पे अगर हम 3 और 2 से भाग दे दें, उल्टा कर दें इसका, और यहाँ पे क्या हो रहा है 5 और 2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर उल्टा कर दें 7 2 भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 9 2। तो आपको लग लेगा 3/3 5 7 9 बटे 2 2 2 सबका कॉमन है। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो गुणा हो रहा था, ये उल्टा कैसे हो गया। तो एक बात बताइए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 20 में हमें 3/2 से भाग देना है तो हम क्या करते हैं। अगर हमें कहूँ कि 20 में 3/2 से भाग देना है तो ये आप क्या करोगे, अगर सॉल्व करोगे तो यही ना करते हो 20, और इसको क्या ले जाते हो ऊपर, ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा 2, 2/3 से हो गया गुड़ा। इसी संख्या में 2/3 से हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो पहले तो ये भाग था ना, अगर मैं वापस यही कहूँ कि 20 का 2/3 से गुणा हो रहा है, अगर मैं इसे भाग में वापस ले जाना चाहूँ तो कितना होगा 20। अगर मैं इसको वापस भाग में ले जाना चाहूँ तो क्या होगा 3/2 होगा। उल्टा होगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे
अगर मैंने गुणा किया तो भाग में ले जाना होगा तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 अगर भाग में है तो गुणा होना होगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ जो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, संख्या में 2/3 गुणा हो रहा था ना, तो अगर हमें भाग के चिन्ह में परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। 2/3 था तो 3/2 हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे किया। तो अब आपको क्या मिल गया, एक सीरीज मिल गई ना, 3 5 7 9 सबके बटे 2। तो अब बताइए कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो देखिए गुड़ा भाग, यहाँ किसकी बारी है, गुड़ा की। और कौन सी संख्या की गुड़ा, 3 5 7 9, मतलब प्राइम नंबर का बटे चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है। तो पहले प्राइम नंबर क्या होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3। ऑड नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर चलता तो 2 3 5 7 9 7 11 होता। ये ऑड नंबर चल रहा है, 1 3 5 7 9, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ऑड नंबर क्या होगा, 1/2 होगा, क्योंकि 2 सब में भाग है तो 2। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 1/2 से गुणा होना चाहिए। ठीक है, अब आई बात समझ में, 1/2 से गुणा होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा। मतलब 1/2 का गुणा करने का मतलब क्या, 0.5 से गुणा करना, और 0.5 से गुणा करने का मतलब क्या, आधा करना। तो मैंने एक चीज और आपको बताई है कि अगर हम इस तरफ से इस तरफ गुणा कर रहे हैं तो वापिस इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो इधर इधर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो एक बात बताइए कि 105 में इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, 1/2 का गुणा हो रहा है, तो 1/2 से क्या करना पड़ेगा, उल्टा जाएंगे तो भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 210। यहाँ कितना आएगा हमारा, 210 आएगा। या फिर आप ऐसे ही कर सकते थे कि 200, इसका आधा कितना होगा, इस कौन सी संख्या होगी जो 105 आधा होगी किस संख्या का, तो जाहिर सी बात है कि 210 का आधा 105। तो आप माइंड में कर सकते थे, ऐसे कुछ बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ 98 है, 102 102 246 730 3500। संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब उसके बाद अगला प्रोसेस चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। अगर 1 का गुणा किया तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 2 का गुणा किया तो कितना, 204 प्लस 42 आएगा। 3 का गुणा हो गया 600, 4×3 12, अच्छा ज़्यादा हो जाएगा, 3 का गुणा किया तो यहाँ पे अगर अगला आएगा तो 4 होगा, तो 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 7×4 = 28, 28 2800 2800 2920, 2920 का फिर 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, यहाँ तो 3518 है। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, तो कितना होगा ये, +4। मैंने क्या कहा है कि अगर गुणा नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि किसी संख्या का स्क्वायर जुड़ रहा हो, क्यूब जुड़ रहा हो, ऐसा भी तो होता है, तब भी तो संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पे कितना होगा, 102 से 144। तो यहाँ पे सीधा सीधा अब तो लग ही गया है कि स्क्वायर ही हो रहा है। तो 246 से 200 कितना जा रहा है, 700। ठीक है, तो ये कितना होगा, 54 300 हो गया, 54 30 कितना, 84। ये कितना हो गया, 484। यहाँ पे आगे नहीं पता, आगे नहीं पता तो देख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ये किसका है, 12 का स्क्वायर। ये कितना है, 22 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, अब तो बता ही सकते हो, 2 12 22। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 32 का स्क्वायर। यहाँ कितना होना चाहिए, 42 का स्क्वायर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो 32 का किया तो 1024 हो गया यहाँ, और 42 का किया तो कितना, 1600, 1764, सॉरी 1764। चेक कर लेते हैं। तो 1000 जोड़ा तो कितना हो गया, 1754 यहाँ आना चाहिए। और 1754 में 64 जोड़ा तो कितना, 4 दूनी 8, 6 5 11, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 3, इतना आ रहा है। मतलब कहने का तो यही सीरीज तो यहाँ 1754 होना चाहिए। आई बात समझ में।
तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं हुए, बहुत सिंपल है, तो आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार। ठीक है, अगर लगता है कि उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है तो उनको भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।